तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, आईसीएसई क्लास 10 जैसे आप लोगों को पता होगा नया सिलेबस अपडेट हुआ है। तो उसमें बच्चों को ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है बड़ा ही दिक्कत में आ रहा है ना। बहुत क्वेश्चंस डाउट पूछ रहे हैं बच्चे, ये 10 नंबर क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। ओके, या ऑडियो इज एंड वीडियो इज क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट। आइए इधर करते हैं हम लोग वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन कि एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक एल्यूमिनियम का रॉड है जिसका लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, हुज मास पर यूनिट लेंथ। चलिए यहां हम पहले बना देते हैं एल्यूमिनियम का रॉड। ओके, ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। ओके, अगर कोई डाउट रह गया तो फिर बाद में कैसे क्लियर कीजिएगा, मत कीजिएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा। ठीक है, एक और इसमें रॉड कनेक्ट किया है जो क्या है, जो क्या है पावर ऑफ ब्लूटूथ कर रहा है। हाँ, दो रॉड है। जैसे देखिए यहाँ बोला है एक एल्युमिनियम का रॉड है जिसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इसका 50 सेंटीमीटर, और इस रॉड का भी लेंथ है कितना 50 सेंटीमीटर, राइट। अब दोनों का जो मास डेंसिटी दिया है, दोनों का मास डेंसिटी दिया है, कितना दिया है। अब ये एल्युमिनियम का मान लेते हैं मास डेंसिटी, इसको रो मानते हैं एल्युमिनियम, ये कितना दिया है 0.15 केजी पर मीटर। कहने का मतलब 1 मीटर एल्युमिनियम रॉड का जो लेंथ है वो 0.5 केजी है, लेकिन यहाँ जो एल्युमिनियम का रॉड का लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर, यानी अगर मीटर में बात करें तो इसका लेंथ हो जाएगा कितना 0.5 मीटर। ओके, अब अगर हम इस एल्युमिनियम के रॉड का टोटल मास निकालें तो इसका जो मास होगा, मास ऑफ एल्युमिनियम, वो क्या हो जाएगा, इसका मास डेंसिटी इनटू लेंथ। तो मास डेंसिटी कितना है 0.15 इंटू 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा 15 पचे 75, यानी 0.075 केजी, राइट। तो ये हो गया आपका एल्युमिनियम के रॉड का मास। उसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड इसमें क्या बोला, ज्वाइन विथ स्टील, स्टील ऑफ रॉड लेंथ, इसका भी लेंथ 50 सेंटीमीटर, हुज मास पर यूनिट लेंथ इज। अब देखो ये जो स्टील है इसका मास पर यूनिट लेंथ यानी इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसका डेंसिटी हम मान लेते हैं रो एस, इसकी डेंसिटी को हम क्या मान लें रो एस, और ये दिया है 0.45 केजी पर मीटर, केजी पर मीटर, क्लियर। अब इसका भी लेंथ उतना ही है 0.5 मीटर, तो मास इसका भी अगर हम निकाल लें मास ऑफ स्टील तो ये हो जाएगा क्या 0.45 मल्टीप्लाई क्या 0.5। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका मास हमारे पास निकल के आएगा कितना 5 का टेबल 5 5 जा 25, कैरी 2 5 4 जा 20, यानी 2 2 5, 3 डिजिट के बाद 0 है, पॉइंट है तो 3 डिजिट, यानी इतना केजी हो जाएगा मास ऑफ क्या स्टील। ठीक है, अब अगर ये रॉड की बात किया जाए तो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब इस दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दोनों के मिड में होगा, ठीक है, दोनों के मिड में होगा। एक मिनट, वेट 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 वेट, ओके, ठीक है, यहां पे अब इसका जो मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके मिड पॉइंट पे होगा और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके मिड पॉइंट पे होगा। अब यहीं पे इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ क्या m इंटू जी, और उसी तरह स्टील वाले पे भी लग रहा होगा क्या m इंटू जी। ठीक है, तो इस दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा, अब देखो यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर होगा,
क्योंकि टोटल 50 सेंटीमीटर का है, मिड पॉइंट में है, तो यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 50 सेंटीमीटर, यानी 0.5 मीटर। मीटर में बात करें तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। बोल रहा है कि अगर हमें इसको बैलेंस करना होगा तो फलक्रम को कहां लगाएंगे, यहाँ पे कहां लगाएंगे कि ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये सेम डायग्राम मैं एक बार और इधर ब्लैंक स्लाइड लेके बनाता हूं और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चल यहां पे अगर मान के चलिए हमने ये बना दिया, क्या ये हमारा टोटल कॉम्बिनेशन हो गया। समझिएगा जरा, इसका कलर हम ले लेते हैं कितना, व्हाइट। ये था रॉड, तो इस रॉड में हाफ पार्ट तक अगर इसका हम ये मिडिल कर दें तो इसका ये जो हाफ पार्ट है ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और ये हो गया क्या, स्टील। ठीक है, अब इन दोनों के मिड पे इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, ये लग रहा होगा यहाँ पे m इंटू जी, और स्टील का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा, है ना, और ये होगा कितना, m इंटू जी। ओके, ओके, हेलो, ओके, तो यहां तक हम लोग समझ लिए थे। इसके बाद हमने डायग्राम बनाया था लेकिन वीडियो ऑन ही नहीं किया। ठीक है, अब सॉल्व कर दिया तो वीडियो ऑन हो गया गलती से। चलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये एल्युमिनियम का रॉड ले लिया, ये स्टील का रॉड हो गया, दोनों पे जो फोर्स लग रहा हो ग्रेविटी की वजह से, तो दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लग रहा है। क्लियर, अब यहाँ पे mg नीचे की तरफ लगेगा और यहाँ पे mg नीचे की तरफ लगेगा। अब दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब ये भी 25, ये भी 25, यानी 50 सेंटीमीटर, यानी लेंथ हो गया 0.5। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो बोल रहा है क्या, वेट इसको, क्वेश्चन बोला है कि उसको किस पॉइंट पे हम सपोर्ट करें फलक्रम लगा के ताकि ये बैलेंस हो जाए। ये फलक्रम को हम इसके एक एंड से फलक्रम को कहां लगाएं ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो हमने मान लिया पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर हम x डिस्टेंस पे जाते हैं, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी से x डिस्टेंस पे जाते हैं, वेट 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 वेट, तो दूसरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो इसका डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब फिर इसको देखें तो अब इक्विलिब्रियम में होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल हो जाएगा। है ना, तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो हमने ले लिया 0.75 एल्युमिनियम का मास, जी से जी मेरा कैंसिल हो गया, एक्स हो गया 0.25, ये हो गया स्टील का मास, और इसका लेंथ हो गया इस फलक्रम से 0.5 इंटू एक्स, जी से जी कैंसिल हो गया, फिर इसको कैंसिल किया तो हमारे पास x का जो वैल्यू आया वो आया 37.5। तो 37.5 ये x का वैल्यू यहां से है, यहां से यहां तक, लेकिन पूछा है एक इंड से, इस इंड से हमें फलक्रम को कहां लगाना चाहिए ये तो ये बैलेंस हो जाए। तो अब यहां से इस यहां तक का जो डिस्टेंस ऑलरेडी हमें दिया है 25 और यहां से यहां तक हमने 37 निकाल दिया, तो इंड से टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो 62.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये है 25, ये है 37, तो 62.5 पे अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आया।